न्यायाधीश फैसला लेते हैं उन सभी फैसलों की भी बाद में समीक्षा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को के ऊपर कोई आरोप लगाना सरासर गलत है और उसके हिसाब से अपने साक्ष्य देख करके न्याय की उम्मीद करना है। भारत के संविधान पर और न्यायालय पर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। वो अपना काम, उनको जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय का मामला है जहां आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजित कुमार। जमुई सांसद अरुण भारती पटना आते ही पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि जो भी लालू प्रसाद यादव पर, मीसा भारती और तेजस्वी यादव पर जो कोर्ट ने आरोप जो तय किए हैं, इस पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। मगर में ममता बनर्जी को लेकर बड़ी बात कहते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, पहले इनके बयानों को सुने। यादव के परिवार जो आरोप लगा था वो तय हो गया है। देखिए, इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी किसी संभावना, ऐसी कोई भी केस जो कोर्ट के संज्ञान में हो, जिस पर कार्रवाई चल रही हो, जो सब जुडिस हो, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। न्यायालय जो भी निर्णय लेगा, मुझे लगता है कि सभी पक्ष को स्वीकार। इससे पहले राबड़ी ने भी आरोप लगा चुकी है जिसके ऊपर पक्षपात था। भारतीय न्यायिक इसमें व्यवस्था में संविधान के माध्यम से जो प्रावधान किए गए हैं, कभी भी हमारे जो भी न्यायाधीश फैसला लेते हैं उन सभी फैसलों की भी बाद में समीक्षा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को के ऊपर कोई आरोप लगाना सरासर गलत है। न्यायिक प्रक्रिया में आपको हर प्रोसेस को फॉलो करना है, मानना है और उसके हिसाब से अपने साक्ष्य देख करके न्याय की उम्मीद करना है। भारत के संविधान पर और न्यायालय पर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। जब वेस्ट बंगाल में आईएनएस के ऊपर ईडी ने छापेमारी की है, तब से ममता बनर्जी हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर। अमित शाह के को लेकर भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि गृह मंत्री को समझा दें, नहीं तो हम अगर बीजेपी के ऊपर रेड करेंगे वेस्ट बंगाल में तो उनको कैसे देंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें दो पहलू है। पहला, इसमें एक है जांच की प्रक्रिया। कोई भी ऐसी जांच होती है जो संविधान सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। और दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है, जहां पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की, ये सरासर गलत है। जो भी न्याय जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो सारे कानून के दायरे में काम करती हैं और कानून के दायरे में जब काम करती हैं, ऐसे में कोई भी आदमी आकर उनके काम में व्यवधान डाले, ये सरासर गलत है। उसको अपना काम, उनको जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय का मामला है जहां आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। आपने जिस तरह से साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, आपने उनके कार्य में व्यवधान डाला, ये सरासर गलत है। सर, सर्किल इमाम ने कहा है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही सीएए का प्रोटेस्ट जो है मैंने समाप्त कर दिया था। देखिए, ये मामला अभी न्यायालय के अधीन है। इस पर कोई भी टिप्पणी करना आज के दिन कहीं से भी न्यायोचित है। जमुई में सर एक पोस्टर लगाया गया था कि कई महीनों से हमारे जमुई संसद वापस लापता होता। देखिए, ये बात सही है, ऐसा पोस्टर लगा था, मेरे संज्ञान में भी आया था। चुनाव और पार्टी के कार्यों को लेकर के मैं ज़्यादा व्यस्त रहा अपने क्षेत्र के बाहर, लेकिन ये मेरी जनता का प्यार ही है कि अगर मैं 1-1.5 महीने क्षेत्र में नहीं जा सका और किसी तरह इस बात को मेरे संज्ञान में लाने के लिए उन्होंने ऐसा पोस्टर लगाया, मैं ये मानता हूँ कि वो मुझे मिस कर रहे थे। ये उनका प्यार ही है और जल्द ही उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। आपने सुना कि अरुण भारती ने साफ तौर से कहा कि एजेंसियों को मदद करनी चाहिए और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खेल में ममता बनर्जी लगातार काम कर रही थी, इसमें एजेंसी जो एजेंसी है भारत की, वो अपने स्तर से जांच करे, उनको सहयोग करना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।